সাবধানে, সামনের ব্রেকটা সাবধানে টিপবে। হ্যাঁ, ফার্স্ট গিয়ারই চলে যাও। अरे बाप रे बाप, ये सब रास्ते की वजह से ही लाचेन का जो रास्ता है उसे काफ़ी डेंजरस कहा जाता है। चलो ये कुछ खास नहीं है। वो रास्ता तब भीगा हुआ था। आई थिंक कल बारिश भी हुई होगी या सुबह की ओस जो है उसकी वजह से इसीलिए स्किड ज़्यादा कर रहा था। सूखे पर उतना स्किड नहीं करेगा तो आसानी से हम लोग क्रॉस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेवरदलेस अच्छा हुआ पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए। अभी रास्ता ख़राब ही होने वाला है। यहाँ पे भी रास्ता थोड़ा ख़राब है। यहाँ पे वापस वेट, इसीलिए इस काइंड ऑफ डेंजरस। अरे बाप रे बाप, पापा को आगे जाने देते। आप आगे जाओ, आगे जाओ। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। चलो, ऑल द बेस्ट। बहुत संभाल के चलना पड़ेगा और हमारे साथ सामान भी है। अरे बाप रे, ये काफ़ी ऊंचा है, नीचा ना चढ़ा, काफ़ी ऊंची है। चलो 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 चलो। फर्स्ट गियर में ही चलो, एजेस में सावधानी से। वापस सावधानी से। ओह गॉड, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। निकल गया निकल गया निकल गया। डन। সোজা করে দাও বাইকটা। ও গড, ও गॉड, ऑल द बेस्ट। ये ही स्लीपर ही है, इसीलिए प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम हमें ऊपर भी होगी। अगर बर्फ़ हुआ तो रास्ते पर बर्फ़ होगा और तब सब कुछ स्लीपर ही हो जाएगा। হাওয়া চেক করাও বাবা। हम लोग वो टनल पे घुस रहे हैं, जो बहुत लंबा टनल है। हेडलाइट ऑन। ये पहाड़ों के बीच से ये टनल है, तो पहाड़ काट के ये टनल बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत है।
लोग पहुंच गए चुंगथांग। चुंगथांग वो जगह है जहां से दो रास्ते चले जाते हैं। एक चला जाता है युमथांग और ज़ीरो पॉइंट की तरफ, जो हम परसों करेंगे शायद, और दूसरा चला जाता है मतलब एक ये जाता है लाचेन की तरफ और दूसरा जाता है लाचुंग की तरफ। पापा को आगे जाने देंगे। आगे जाओ, चलते हैं। हाँ, इसे कहते हैं ऑफ रोडिंग। अरे बाप रे बाप, देखिए रास्ते का हाल। रास्ता बन रहा है, सो होपफुली अगर आप अगले साल आ रहे हो तो शायद रास्ता ठीक मिले। वाह क्या खूबसूरत है। आई होप आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो मैं देख रहा हूँ वो आप भी देख रहे हो। ये जो पानी देख रहे हो आप, ये हम सुना कि गुरुडोंगमा लेक से जो बर्फ़ पिघल के आ रहा है उसी का पानी है। रास्ता देखिए आप, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है आई एम श्योर, पर चलने में या चलाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है। रोड अगर बेहतर होता और थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। क्या खूबसूरत नज़ारा है। बड़ा की पार पापा, ऊपर आपको बर्फ दिखी रही होगी पहाड़ों पर। हाँ, कल शायद हमको बर्फ दिखने को मिल जाए। और 9 मिनट बाकी है पहुंचने को। रास्ता अभी भी खराब है और नज़ारा अभी भी ज़बरदस्त। ऊपर दिखाई दे रहा है आपको पहाड़, जहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही है, और हम लोग सनसेट के पहले पहुंच जाएंगे लाचेन। अरे बाप रे, पीठ कमर सब एक हो जाएगा। सो मेक श्योर यू आर फिजिकली फिट एज वेल। Off for checking. सुबह का जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 बजे उठ गए थे। हम लोग का टारगेट था 5 बजे तक निकाल जाना है हम लोग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जाकर 10 बजे के अंदर एंट्री नहीं लेने से वहाँ एंट्री नहीं मिलेगा। तो सुबह उठा तो हम लोग का फर्स्ट टेंशन था, इतना ठंडी है
तो टेम्परेचर देखता हूँ उस टाइम पे -3 या 4 डिग्री टेम्परेचर है। तो मतलब इस टेम्परेचर में मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा कि नहीं, यही हम लोग का फर्स्ट टेंशन था। लेकिन वहाँ से सामान ले जाने का कोई चक्कर नहीं था, सामान हम लोग का सब वहाँ ही रखे थे। तो हम लोग जाकर मैंने लड़का को बोला पहले चलो नीचे, तुम्हारा तो किक स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किक मारते मारते गर्म हो जाएगा गाड़ी। लेकिन मेरा तो किक नहीं है मेरे मोटरसाइकिल में, मेरा को धक्का देकर ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉर्मली स्टार्ट नहीं होगा। तो गया, जाकर लकीली दोनों ने अपना अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। 1-2 ट्राई के बाद ही दोनों का ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। उस अंधेरे में जब हम लोग स्टार्ट किया फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, मेरा इतना मतलब एक्साइटेशन हो रहा था कि हम लोग रियली हमारा ड्रीम अभी फुलफ़िल होने वाला है। तो इसीलिए उस टाइम में उतना ठंडा होते हुए भी मैं महसूस नहीं कर रहा था कि कितना ठंडा है। मैं इवन ग्लव्स में भी सिंगल ग्लव्स लगा कर ही चलना शुरू किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे सुबह के 5:30 और हम लोग ऑलरेडी आधा घंटा लेट हो चुके हैं। बाहर पूरी तरह से अंधेरा है और हम निकल पड़े हैं गुरुदम्मा लेक की तरफ। 7 बजे तक हमें चेक पोस्ट क्रॉस करना है। अंधेरे में ड्राइव में तो सबसे प्रॉब्लम था कुछ भी, एक तो शार्प टर्निंग, छोटा सा रास्ता, क्लाइंबिंग, ऑफ रोडिंग, सब का अंदर इतना टफ था। मैं तो ब्लाइंडली उस टाइम में भी, मेरा याद है जो रहा, मैं इतना ज़्यादा देख नहीं रहा था, मैं एकदम ब्लाइंडली लड़का का पीछे का लाइट जो है उसको ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहा था कि वो जिधर कर्व ले रहा है कि मैं इतना पीछे से इतना समझ में नहीं आ रहा, मेरा लाइट भी, हेडलाइट भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसको ब्लाइंडली मैं फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहा था। सूरज उदय हो रहा है और रास्ते देखिए बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं ऊपर से। अब संभाल के, क्योंकि ये आइस होगा, इसे कहते हैं ब्लैक आइस। हम लोग पहले जब स्टार्टिंग के बाद हम लोग का फर्स्ट स्टॉपिंग पॉइंट था 12,000 फीट हाइट में एक काफ़े था, वहाँ जाकर हम लोग गाड़ी को खड़ा किया। ये अबाउट लाचेंग से करीब 35 किलोमीटर्स के आसपास होगा डिस्टेंस में जाकर ये काफ़ी मिल गया। पापा गुरुडोंगमा जावा जावे ना, पारो ना। गुरुडोंगमा जेते पारबो ना, गुरुडोंगमा जेते पारबो ना। हाथ बात तो अच्छे ना, हाथ बात तो अच्छे ना। कॉफी मिलेगा यहाँ पे? अंगुले मिलते यार, कोई बात नहीं, सीधा मोटरसाइकिल के दोनों खड़ा किया, खड़ा करे हम लोग दोनों अंदर में जाके देखते हैं, अंदर में बुखारी रखा हुआ है, आदमी लोग बैठा हुआ है। हम लोग भी सीधा जाकर गरम जो बुखारी है उसके सामने खड़ा हो गया, हाथ पाँव सेकना शुरू कर दिया। तो तब लड़का बोलता है पापा और हम लोग आगे नहीं जाना है, यहाँ से हम लोग वापस चले जाना है, इतना ठंडा हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी 12,000 की ऊंचाई पर हूँ
और यहाँ पर टेम्परेचर है कुछ -5 या -6 डिग्रीज। ठंड बहुत है। अब गुरुदोमार लेक खुला है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले बंद था ठंड की वजह से। अभी हम लोग एक याथांग वैली इन में आके रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट मतलब क्या, एक्चुअली रुकना पड़ा हो क्योंकि और बाइक चलाया नहीं जा पा रहा था। इतनी ठंड है, इतनी ठंड है। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं और आगे जा पाऊँगा, क्योंकि बाइक से राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। आई एम सॉरी, गुरुदोमार लेक शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ, और पता भी नहीं कि ये ओपन है कि नहीं गुरुदोमार। चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, यानी जो पहाड़ आप देख रहे हैं पहाड़ों पर बर्फ़ है। यहाँ तक कि ये जो बाथरूम है, बाथरूम के अंदर जो पानी है वो भी जम चुका है, बर्फ़ हो चुका है। मेरा हाथ हिल रहा है क्योंकि इतनी ठंड है। आपको शायद पता नहीं चले क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। उधर देखिए सूरज की किरणें उन पहाड़ों पर पड़ रही है और कितना खूबसूरत लग रहा है। काश हम लोग आगे जा पाते, बट आई डोंट थिंक हम आगे जाएंगे। ये रहा हमारी बाइक्स और इस जगह पे आए हम लोग। आपको थोड़ा अंदर की सैर भी करा देते हैं। यहाँ पे मैगी बनने में 1.5 घंटा लग रहा है क्योंकि पानी बॉयल नहीं हो रहा। काफी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं। हाय कुछ हाय, हेलो 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 हेलो। आप लोग भी बाइक लेके आए ना? नहीं हम लोग बाइक। ओह अच्छा, आपकी जितनी हिम्मत अभी हमारी नहीं हुई है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हम लोग भी शायद यहाँ से वापस ही जाएं क्योंकि आगे चल पाना, राइड करना बहुत दिक्कत होगा। हाँ वो तो है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, जैसे लग रहा है कुल्फी जम गया है। आपने कितने लेयर पहन रखे हैं? अंदर 2 है। 2 जैकेट है उसके अंदर। नहीं, एक वार्मर है, एक पुलोवर है और जैकेट है। हम लोग भी 2 वार्मर है, एक उसके ऊपर स्वेटर है, फिर जैकेट है, तब भी ठंडी लग रही है। बोले ठीक है, हम भी कोई उसको प्रेशराइज नहीं किया। बोले ठीक है, जब यही है हम लोग चले जाएंगे। तब तो बहुत आदमी लोग आया, सभी पूछ रहा था आपकी कहाँ से आ रहा है, कि बाकी लोग मैक्सिमम लोग की गाड़ी से आ रहा था। गाड़ी से आते हुए भी वो लोग ठंडे में एकदम पागल हो जा रहा था। और हम लोग को सुना है मोटरसाइकिल में आ रहा है। और हमारा ये उम्र सुनकर सभी ने तो एकदम आश्चर्य हो गया कि इस उम्र में आप मोटरसाइकिल में जा रहे। कोई आदमी तो आकर हमारा पाँव छूकर प्रणाम करना शुरू कर किया कि भाई आपको देख। कोई आदमी सेल्फी भी उठाया मेरे साथ, बोला आपके साथ सेल्फी लेना है। तो सभी ने ये कर रहा, लेकिन लड़का ने जब बोल दिया नहीं जाना तो सभी बोल रहा ठीक है। वो जब नहीं कह रहे आप लोग चले, हम भी बोला ठीक है, हम लोग वापस ही चले जाएंगे। तो करीब हाफ एन आवर वहाँ पर हम लोग शरीर को गर्म किया करके हम लोग बोला चलो वापस चलते, बोल के दोनों वापस टर्न ले लिया। वापस टर्न लेने के थोड़ा टाइम बाद में लड़का फिर बोलता है पापा हम लोग फिर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, गुरुद्वारा चलेंगे। बोले जाएंगे आप? ठीक थी। बोले हाँ जाएंगे। बोले चलो फिर वापस करो। तो फिर हम लोग गाड़ी को घुमा कर फिर हम लोग ऊपर तरफ 12,000 से 15,000 की तरफ जाना शुरू। सावधान है घोड़ा। सीन ऐसा है कि we were supposed to go back, but पापा का बहुत मन है जाने का। हम बोले धूप भी निकली है, चलो चलते हैं। कितनी दूर तक जा पाएंगे नहीं पता, चलो चलते हैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। सो हम लोग वापस नहीं जा रहे, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गुरुडोमार लेक की तरफ। चलिए
नज़ारा आप देख रहे हैं। कैमरा में ऑन नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाथ जम गए थे। हालत बहुत ख़राब है, फिर भी हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने पूरा बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़। और रास्ता जो है वो पूरा ग्रेवल से भरा हुआ है। इन रास्तों पर चलाना बहुत मुश्किल की बात है। और क्या नज़ारा है, वाह। अरे रास्ता है। हम लोग अभी रास्ते के एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे सामने बर्फ़ है और रास्ता पूरी तरह से बर्फ़ का है और स्किड कर रहा है। वो पापा निकल गए और मेरी गाड़ी। और मैं निकल पाऊँगा, और मैं निकल पाऊँगा। Come on, come on. बाइक पूरी स्किप कर रही है। ओह, बाइक पूरी स्किप कर रही है। ओह, मैं निकल गया, मैं निकल गया। दाঁড়াবে নাকি? अब आ गया रास्ते का वो मोड़ जहाँ पे सामने पूरी बर्फ़ की, मतलब रास्ता है वो पूरा बर्फ़ का है। तो एक बाइकर कोशिश कर रहा है जाने की, लेट्स सी क्या होता है। चलो आप पापा, जाओ, सावधान। ये पानी और फिर बर्फ़, आइस के ऊपर से बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल है। मैं जाने वाला हूँ, जाओ आप। फर्स्ट निकल आया। अभी नेक्स्ट अगर सामने का ब्रेक दबाऊंगा तो बाइक स्किड कर जाएगा। तो मुझे क्रॉस कर लेना चाहिए और राइट साइड से जाना चाहिए। यस, पापा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, क्रॉस कर दिया हम सब ने सक्सेसफुली। पता नहीं और कितनी दूर है, मुझसे हो नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है आंखें बंद हो जाएगी।
अल्टीमेटली हम लोग 15,000 तक, और वहाँ तो इतना बात करने का टाइम नहीं है, वो आगे जा रहा है, मैं पीछे फॉलो कर रहा हूँ, करते 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 हम लोग 15,000 जहाँ हमारा आर्मी का लास्ट कैंप बोलते हैं वही है लास्ट कैंप, उसके बाद और कोई कैंप नहीं है, सीधा गुरदांगमार पहुँच जाना है। वहीं कैंप में जाकर पहुँच गया। वहाँ जाकर जो पहुँच गया तो दोनों का हालत ही बहुत ही ख़राब था। लड़का ने बोला पापा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मैं यहाँ ही रेस्ट लूँगा, आप चले जाओ। मैं बोला ठीक है हम निकाल जाएंगे। मेरा तो तब भी डिटर्मिनेशन था, मैं जाना ही जाना है। और मेरा देखा इतना ठंडे के लिए हमारा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मेन प्रॉब्लम जो है ठंडे में पाँव और हाथ में थोड़ा ठंडा लग रहा है, उसमें ही जो पिंचिंग हो रहा है, उसमें जो भी कुछ हो रहा है। जो पास करने जा रहा हूँ आ रहा हूँ उसमें समझ में आ रहा है कि 15,000 का तो थोड़ा इफेक्ट हमारे भी, मैं पूरा स्टेडीली चलना नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा जैसे लग रहा है चक्कर आ रहा है, ऐसे लग रहा है। अदरवाइज़ ऐसे उतना वोमिटिंग बस शरीर का बाकी कोई प्रॉब्लम, सांस लेने में प्रॉब्लम, वो सब कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन चलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो आके लड़का को बोला आप यहाँ आराम से रेस्ट लो, हम अकेला ही निकाल जाता हूँ बोलकर हमने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। और ये जो स्टार्ट किया करते टाइम तो ठीक ही है, स्टार्ट कर लिया, करके जब जाना शुरू किया उस टाइम में मेरा टेंशन आ गया कि अभी तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो और कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मदद किससे मांगूंगा। तो उस टाइम में मेरा थोड़ा पानी पीने का दिल किया, तब भी सारे ख्याल आया अरे पानी का बोतल, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर, सब तो हमारे लड़का का गाड़ी में ही पड़ा हुआ है, मेरे गाड़ी में कुछ भी नहीं है। ओनली दवाई है जो है वो फर्स्ट एड जो है वो भी मेरे साथ ओनली है, और कुछ नहीं है, पानी नहीं है, गैस ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। तो मेरा टेंशन और बढ़ गया। बोले इस हालत में मैं 45 मिनट जाना, जाकर फिर आना, 1.5 घंटे का जर्नी करना है विदाउट वाटर, कर पाऊँगा? तो बाद में डिसीजन लेके इतना दूर जैसे आ गया तो जैसे भी हो आगे चलना है। तो उस हिसाब से हम लोग आगे चलना चाहिए। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। मैंने वो सोचते हुए धीरे धीरे, लेकिन वहाँ तो इतना जर्नी कर लिया तो एक्सपीरियंस हो गया हाइट में कैसे चढ़ना है। लेकिन वो हाइट, माय गॉड क्या हाइट है, एकदम 45 डिग्री से भी वो मतलब लगता है कि गाड़ी उल्टी हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन था। लास्ट एंड का जो जर्नी था, मैंने देखा बहुत आदमी को गाड़ी वहाँ ख़राब हो गया, बंद हो गया था, गिर गया था। तो मैंने वहाँ जाकर पहले से फर्स्ट गियर तो लगा दिया ही था, लगा कर धीरे धीरे ऊपर वाला नाम लेते हुए धीरे 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 उस जगह को क्रॉस करके हम लेक के अंदर पहुँच गया। लेक के सामने जब पहुँच गया तो देख कर, लेक का व्यू देख कर तो क्या बताऊँ, इतना ब्यूटीफुल सीनरी है कि मतलब ये एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। ऊपर जाकर देखता हूँ काफ़ी गाड़ी खड़ा है, करीब 10-12 गाड़ी है, मोटरसाइकिल तो एक भी नहीं दिखाई दिया उस दिन। मैं मेरा ही मोटरसाइकिल लेके ला था, बाकी गाड़ी 8-10 गाड़ी वहाँ पर खड़ा था। वहाँ जाकर सोच ले कि हमारे पास पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है। इमीडिएटली हम कैमरा उठाया, फ़ोटो खींचा। लेकिन फ़ोटो जब खींच रहा था मैं समझ में आ रहा था मेरा पाँव स्टेडी नहीं है, पूरा हिल रहा है। स्टेडीली खड़ा होना भी उस टाइम में मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था कि चक्कर लग रहा था। अदरवाइज़ मतलब सांस फूलने का चक्कर कुछ नहीं था, ओनली हमारा स्टेडीनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। उस हालत में फ़ोटो खींचा, सब कुछ जितने भी हम हार्डली 15 to 20 मिनट्स हम ऊपर में थे। बोला और खड़ा नहीं है, पानी प्यास आ रहा था, और 45 मिनट जाना है तब जाकर पानी मिलेगा। तो हम आफ्टर 20 to 25 मिनट्स के बाद फिर उतारना शुरू किया। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो ये ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते, ऐसे एक्सपीरियंस है। मतलब ये कर पाऊँगा कभी, ये भी पहले नहीं सोचा था।
करने का पहले हम सोचा था वो बहुत इजी है, कर लूँगा, लेकिन जब करने के लिए गया तब समझ में आया कि ये कितना टफ जर्नी था। प्लस अकेला जर्नी तो हमारा से होना ही नहीं था। ये जर्नी विदाउट हेल्प, एक दो आदमी तो चाहिए ही चाहिए ये ऐसे माफी टफ जर्नी में। और ये ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा, इतना एक्साइटेड, इतना टफ रोड, ऑफ रोड का मतलब क्या होता है वो इस जर्नी में ही समझ गया कि असली ऑफ रोड किसको कहता है। और खाली ऑफ रोड, प्लेन में ऑफ रोड एक चीज़ है, और आप चढ़ रहे ऊपर में वो ऑफ रोड, ऊपर से नीचे उतार रहे उसमें ऑफ रोड, ये तो माय गॉड, ये एक्सपीरियंस तो ज़िंदगी में और पता नहीं कोई जगह में ऐसे होगा क्या। और तो कुछ बोलने का नहीं है, ये ड्रीम हमारा था, ये फुलफ़िल हो गया। तो और आगे सोचेंगे कभी और कोई जगह में जाना है कि नहीं, लेकिन इतना टफ रोड तो और कोई जगह में मिलेगा बोलकर हमारा लगता नहीं है। बाकी जो भी होगा उससे ईजी ही होगा, इतना टफ रोड तो और मिलेगा बोलकर लगता नहीं। शिट, पापा गिर गए। एक पिता की कहानी बेटे की जुबानी।